Hello, all the students. Welcome back once again. So, we have already started the adoption chapter, and one of the topic was left, which we will discuss today in this lecture. That is factors affecting adoption of animal husbandry practices. Right. So, आज के lecture में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट या रिजेक्ट किया जाता है बाय दी लाइव स्टॉक रियरर. बिफोर दैट, टू थिंग्स आई वांट टू टेल यू इज़ दैट ये एक रिवीजन क्लास है, राइट. सो रिवीजन क्लासेस में मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ, नो डाउट. लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रीवियसली आपने किसी और मेथड से आपको पढ़ाया गया है और अभी मैं किसी और मेथड से पढ़ा रही हूँ, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन चैप्टर में हमने पहले ये पढ़ा था, आपने कुछ और पढ़ाया है. इस टाइप का अगर आपको कन्फ्यूजन है, एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. सेकेंड थिंग, ये जो चैप्टर है आज का, इसमें मैंने ब्रीफ में नहीं, मैंने डिटेल में आपको बताया है. एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, और जिस तरीके से मैं आपको अभी समझाऊंगी इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं है. चूँकि वी बिलोंग्स टू दी वी आर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिशनर्स, तो ये मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से ये टॉपिक बता रही हूँ, ताकि क्या प्रॉब्लम्स है फार्मर्स के साथ, क्यों वो टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ये आप जान सके. क्योंकि कल को आप भी जो है फील्ड में, जब व्हेन यू विल वर्क इन द फील्ड, आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे, ठीक है. तो इसीलिए आपको मैं ये डिटेल में बता रही हूँ ये वाला जो टॉपिक है. बट आपको बस ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ आपको ये समझना है, और इन केस आपसे एग्ज़ाम में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपको इतना नहीं लिखना है, ठीक है. आपको 10-12 पॉइंट्स लिखने हैं अपनी लैंग्वेज में समझ के, राइट. सो बेसिकली जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, राइट. सो मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है अराउंड 60-70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हमारी कंट्री में जो फार्मिंग सिस्टम है वो मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम है. मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम यानी कि फार्मर्स जो है एनिमल्स तो पालते ही हैं, उसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर भी करते हैं, यानी कि क्रॉप और एनिमल दोनों की रियरिंग साथ में करना प्रिफर करते हैं. एंड दिस इज़ बेनिफिशियल टू, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो क्रॉप फार्मर ने ग्रो किए हैं, बिकॉज ऑफ एनी क्लाइमेटिक अनफॉर्चुनेट कंडीशंस, अगर सारी फसल ख़राब हो जाती है तो फार्मर्स को हैवी लॉस हो जाता है. तो अगर उस फार्मर ने साथ ही साथ कोई एनिमल भी रियर किया है तो एनिमल से इट कैन ओवरकम दी बाय द यूज़ ऑफ दैट एनिमल को सेल कर देगा, या एनिमल के ही प्रोडक्ट सेल करके इट कैन ओवरकम दी लॉस. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, मैं आपको कुछ स्टडीज़ जो वेरियस रिसर्चर्स ने अलग अलग स्टेट में जाके किए हैं कि जो फार्मर्स हैं वो क्यों टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये मैं आपको पॉइंट वाइज ब्रीफली बताऊंगी, ताकि आपके एक सिनेरियो आपके दिमाग में डेवलप्ड हो, जो कि आपको आगे भी काम आ सकता है जब आप फील्ड में खुद काम करेंगे, राइट. सो ये आज का लेक्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. आज का लेक्चर इज़ बिकॉज वी आर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिशनर, उसके व्यू में है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव स्टॉक इंश्योरेंस की. तो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस भी एक एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस में ही आ जाएगा. तो जिस तरीके से हम अपनी मेडिकल इंश्योरेंस बनाते हैं, उसी तरह से लाइव स्टॉक का भी इंश्योरेंस होता है. क्योंकि अगर कभी कोई फार्मर है जो कि पुअर है और उसने लाइव स्टॉक रियर किया है, उसके पास एक कैटल है या एक बफेलो है, और उसकी अचानक कभी डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, डिजीज़, सडन आउटब्रेक हो सकता है डिजीज़ का, या फिर सडन एक्सीडेंटल कॉज हो सकता है, तो उससे जो एक काऊ या बफेलो है उसकी कॉज अराउंड 60-70,000 से 1 लाख तक होती है. तो उस गरीब फार्मर के लिए ये हैवी लॉस जो है हो सकता है उसको इस वजह से. इसीलिए अगर वो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस को अडॉप्ट करेगा, ये जो प्रैक्टिस है इसको अडॉप्ट करेगा और अपनी एनिमल का इंश्योरेंस कराएगा, तो इस तरीके के अगर सडनली एनिमल की डेथ हो जाती है तो एट दैट टाइम वो मनी क्लेम कर सकता है.
उसको जो नुकसान हुआ है उसके पैसे वापस मिल सकते हैं। तो इससे फार्मर जो है अपनी लाइवलीहुड को स्मूथली चला सकता है, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फार्मर्स जो है, ये देखा गया है स्टडी में कि वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, कम्युनिटी के जो मेंबर्स है, अगर वो उनके फ्रेंड सर्कल्स में, कम्युनिटी के मेंबर जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ के लोग अगर इंश्योरेंस कराते हैं, तभी उसमें इन्फ्लुएंस में आके अपनी एनिमल की इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। या फिर किसी एरिया में डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा है तो वहाँ के लोग जो है लाइव स्टॉक की इंश्योरेंस कराते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो इन्हीं फैक्टर को हम यूज़ करके लाइव स्टॉक इंश्योरेंस की जो एडॉप्शन है इसको एनहेंस कर सकते हैं, राइट। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो इंश्योरेंस नहीं कराते वो है फ्रॉड। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड करते हैं, पैसे अगर एनिमल की एक्सीडेंटल डेथ हो गई उनको रिटर्न नहीं करते। इस टाइप का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसका आप एश्योरिटी रखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ देर इज़ एनी रिडक्शन इन दी प्रीमियम प्रोवाइडेड, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रीमियम में रिडक्शन या सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी तो फार्मर्स जो है इस इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अडॉप्ट करेंगे, राइट। वन मोर स्टडी वाज डन इन विच ये देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी कि जो इंस्टीट्यूट के थ्रू से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के थ्रू से जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज होते हैं वो जैसे गांव के ही लोगों ने बताए, तो जो स्मॉल होल्डिंग्स यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी कम होती है, नंबर ऑफ़ एनिमल्स कम होंगे, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो हमें उन्हें कांटेक्ट में लेके आना है ताकि वो भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझ सके, और उनको भी इंफॉर्मेशन होंगी तो वो भी न्यू न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। मिडिल साइज़ के होल्डिंग्स जो होते हैं दे आर इन कांटेक्ट विद द मास मीडिया, तो मिडिल साइज़ के जो होल्डिंग्स हैं उनको अगर हम मोटिवेट करेंगे तो उनके इन्फ्लुएंस में जो स्मॉल होल्डिंग्स है वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और जो भी हमारी न्यू टेक्निक्स है, न्यू एडॉप्शन है, उसको अडॉप्ट करने में ज़्यादा देर विल बी मोर नंबर ऑफ फार्मर्स टू अडॉप्ट द न्यू practice, right? Like in one more study it was seen that AI जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल्स में करते हैं, ऑल्दो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन ऑल ओवर द कंट्री, बट बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे AI के जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में फार्मर्स को नहीं पता होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, इसीलिए वो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करते। तो हम अगर उनको बताएंगे कि AI के क्या प्लस पॉइंट है तो इस टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करेंगे, राइट। एजुकेशन इज़ दी प्राइम फैक्टर। अगर फार्मर्स को एजुकेटेड नहीं होते हैं, इस वजह से उनको पता नहीं होता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो उनको जाके एजुकेट करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लाइकवाइज मेनी स्टडीज़ हैव बीन डन। वन ऑफ द स्टडी वाज दैट एज एंड एजुकेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट। सो किसी भी प्रैक्टिस को जो इम्प्रूव प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करने में एज एंड एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो ओल्डर जो एजड पीपल होंगे वो न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। जो यंग जनरेशन्स है वो इजीली न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, तो हम यंग जनरेशन्स को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं ताकि जो न्यू प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अडॉप्ट करें, राइट। सो वेरियस स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं फार्मर्स के लिए जिससे के लिए एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस इम्प्रूव हो सकती है। तो इन स्कीम्स के बारे में सबसे बड़ा लैकनेस होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं। अगर उन्हें पता है तो उनको ये नहीं पता होता कि हाउ टू अप्लाई फॉर दी स्कीम। तो अगर आप उनको बताएंगे कि ये जो स्कीम है इसके ये प्लस पॉइंट है, आप इस तरीके से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ये प्रोसीजर है, तो दे विल डेफिनेटली अडॉप्ट दी स्कीम। जब वो स्कीम को अडॉप्ट करेंगे तो ओवरऑल उनका जो एनिमल प्रैक्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उनके रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ओवरऑल कंट्री में इम्प्रूवमेंट आएगा। लाइकवाइज वेरियस स्टडीज़ हैव बीन डन, ओके। सो दीज आर वेरियस स्टडीज़ जिसको आप रीड आउट भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेम थिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे साइंटिफिक वे में किस तरीके से एनिमल को फीडिंग कराना है, हेल्थ प्रैक्टिसेस में कौन कौन से मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट करें, जो
रूरल फार्मर्स होते हैं, विलेज के जो फार्मर्स होते हैं, जनरली उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके की फीडिंग करानी है, किस तरीके के हेल्थ मैनेजमेंट करनी है, किस तरीके से ब्रीडिंग करनी है। तो उनको अगर हम बताएंगे तो डेफिनेटली जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट करेंगे, सो देयर विल बी इम्प्रूवमेंट, राइट। सो वन मोर स्टडी वाज देयर जिसमें ये देखा गया था कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो बफेलोज़ को एंड देसी काऊ जो होती है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट जो है, उनको मैनेज करना जो है आसान होता है, इसीलिए वो बफेलोज़ को एंड देसी काउज़ को रियर करते हैं। ओके, वेरस जो क्रॉस ब्रेड होते हैं, क्रॉस ब्रेड को फार्मर्स इसीलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनका जो यील्ड है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो हाई होता है। तो ये वेरियस रीजंस है जिस पे हम फोकस करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कौन से फैक्टर्स पे जो है फार्मर्स जो है फोकस करते हैं और उस बेसिस पे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट एमोंग, ये रीजंस है वाई दे डोंट अडॉप्ट दी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। उसमें से एक है लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट एमोंग फार्मर्स ऑन टेक्निकलिटीज़, यानी कि जो टेक्नीशियन होते हैं उन पे फार्मर्स का जो है ट्रस्ट नहीं होता है। टेक्नीशियन है वो जो न्यू टेक्निक बता रहा है उस पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं और उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है न्यू टेक्निक्स को समझने के लिए। तो वन ऑफ द लैकनेस ये है जिस वजह से वो न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज वेरियस सेक्टर्स में, जैसे अगर उनको पता है कि एनिमल का इंश्योरेंस कराना है लेकिन उनको पता नहीं, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट कि बैंकिंग में इंश्योरेंस किस तरीके से करानी है, वैक्सीनेशन के लिए कब कब जाना है। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से भी वो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। एंड एडेरेंस टू ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि बहुत सारे फार्मर्स जो है ट्रेडिशनल थिंकिंग के होते हैं, जो उनका फोर फादर से चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। कोई नई चीज़ जो है, जैसे लेगार्ड्स जो होते हैं, न्यू चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सो देयर इज़ लैक ऑफ फंक्शनल ऑटोनोमी, यानी कि जो एक सेल्फ गवर्निंग जो होता है कि खुद का डिसीजन लेना है, ऐसा उनमें लाइकनेस होती है, राइट। सो these are the various factors which leads to the failure of the adoption of new techniques. बहुत सारे challenges भी हैं जो टेक्नीशियन है जो उन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे, उनके आगे भी बहुत सारे challenges हैं जिनके वजह से वो हर एक फार्मर्स को जाके नहीं बता सकते, क्योंकि देर आर मिलियंस ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मर्स, एक या दो तो है नहीं, मिलियंस ऑफ फार्मर्स है, एक एक को जाके बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग स्टैंडर्ड, मैंने वन ऑफ दी लेक्चर में आपको बताया था कि फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड इतना पुअर होता है कि उनको पहले अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज़ करना है, तब जाके ही वो पहले अपना ख्याल रखेंगे, तब जाके ही अपने एनिमल्स का वो ख्याल रख सकते हैं। लाइकवाइज देर आर मैनी अदर फैक्टर्स, डिक्रीजिंग एरिया अंडर फॉर्डर, यानी कि पहले जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी जिसमें वो खुद ही फॉर्डर को, फीड को ग्रो कर सकते थे फॉर द एनिमल। अब सिचुएशन ये है कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो एरिया है ऑफ लैंड इट इज़ डिक्रीजिंग, सो इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ करे। बहुत सारे जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, वो अर्बनाइजेशन, दे आर कमिंग बैक टू दी टाउन एंड सिटीज़। तो अब जो पहले जिस तरीके से रियर करते थे एनिमल को, ये इंटरेस्ट जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी फैक्टर। सो अब लोग ज़्यादा एनिमल्स रियर नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो अडॉप्ट भी नहीं करते न्यू टेक्निक्स को। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच यू कैन गो थ्रू। इंफॉर्मेशन रिसर्च स्टेशन से फार्मर्स को लेना, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर देम। सो इसीलिए एक्सटेंशन एजेंट होते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो फार्मर्स को रिसर्च स्टेशन तक पहुंचने में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज दे डोंट नो इन विच प्लेस, इन विच एरिया दे हैव टू गो टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन। सो इसीलिए बेसिकली इस लेक्चर में ये आपको बताना है कि जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प करने के लिए, और बहुत सारे नई टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे कि वो उनके जो
एनिमल्स हैं जिनको रेयर कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मीट एनिमल है तो मीट प्रोडक्शन को, अगर मिल्क एनिमल है तो मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, बट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से एंड लैक ऑफ हेल्प फ्रॉम दी रिसर्चर्स और जो टेक्नीशियन है जो उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब लैकनेस की वजह से वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। तो अगर ये गैप को अगर हम डिक्रीज़ कर देंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको बताएंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट दी न्यू एडॉप्शन, न्यू टेक्निक। सो दैट्स इट, थैंक यू।